हेलो एंड वेलकम टू रियर्स स्टडी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गणित में रेशनल और इरेशनल नंबर्स। रेशनल्स यानी परिमेय संख्या और इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। ये जो दो टॉपिक है यानी परिमेय और अपरिमेय, इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि परिमेय और अपरिमेय संख्या कौन सी होती हैं। इस पर जो सवाल हैं, जो क्वेश्चंस हैं, वो इससे पहले वाले वीडियो में नहीं बताए गए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है परिमेय और अपरिमेय संख्या का, वह है कि इनका जो जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ये सारी चीज़ें जो परिमेय अपरिमेय संख्या में कैसे किया जाता है। ध्यान रहे, आपने इससे पहले वाले वीडियो में देखा कि परिमेय संख्याएं वो संख्या होती हैं जो x बाई वाई के रूप में लिखी होती है, यानी हिंदी में हम कह सकते हैं कि बटे के रूप में लिखी हो सकती हैं। अपरिमेय संख्या में आपने देखा कि वह संख्याएं थी जो रूट में लिखी थी, पाई था, इस तरह की संख्याएं अपरिमेय संख्याएं थी। उसके बाद जब हम इन सारी चीज़ों को पढ़ रहे थे तो उस वाले टॉपिक में हमने इन पर कोई क्वेश्चन नहीं लगवाया था। आज हमारे सामने ये सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इसमें से हम कुछ बताएंगे और कुछ आप लगाने का प्रयास करेंगे। जैसे परिमेय संख्या में आप देखते हैं कि सबसे पहला जो हमारे सामने लिखा है परिमेय संख्या में जोड़ना। ध्यान दें, जोड़ना यानी 2/3 को हमें जोड़ना है 1/4 में, यानी 2/3 + 1/4 अगर हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा। परिमेय संख्या में जोड़ने के लिए अगर हम इस तरह के जोड़ना चाहें तो हम जोड़ सकते हैं। एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, हम इधर इसको गुणा कर देंगे, इधर इसको गुणा कर देंगे और हर को हर में गुणा कर देंगे। तो अगर हम 4 को 2 में गुणा कर देंगे तो ये 4 दूनी 8 हो जाएगा। ये प्लस ये 3 को 1 में गुणा कर देंगे, 3 एक कम 3 हो जाएगा। और ये हर को हर में गुणा कर देंगे, यानी 4 3 12 हो गया। जो आपका आंसर आएगा 8 3 11, ये बाई 12। ये परिमेय संख्या हो गया। ये आपने जोड़ देखा। जोड़ का अगर हम ये वाला सवाल लगाना चाहें, हमारे सामने एक और सवाल लिखा हुआ है ये वाला अगर इसको हम लगाना चाहें तो इसका गुणा इसमें कर देंगे, इसका फिर इसका इसमें। तो 3 का अगर 3 में गुणा करेंगे 3 त्रिके 9 हो जाएंगे। फिर प्लस 2 को 2 में अगर गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। और ये 2 3 6 हो गए। ये -1 ये 2 ही है। ये 9 4 13 हो गए। ये 13/6 है। ये -1/2 है। इसको इधर गुणा, इसको इधर, 13 दूना ये 26 हो गए। ये -6 कम 6 हो गए। ये 6 दूनी 12 हो गए। अगर 26 में से अगर हम 6 घटा देंगे तो ये 20 बचेगा और नीचे बटा 12। ये हो गए जोड़। हम आशा करेंगे कि ये वाले जोड़ हमने बता दिया है। अगला जो जोड़ है 2/3 प्लस में जोड़ना है -2/3। अगर इसको करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसी तरीके से जो और भी यानी बाई या बटे के रूप में सवाल होंगे वो इसी तरीके से सॉल्व किए जाएंगे। आप उन्हें करने का प्रयास करें, जो भी किताबें आपके पास है। अगला जो हमारे सामने है घटाना। घटाना यानी हम सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे। जैसे 2 को हम 2 में मल्टीप्लाई करें, 3 को 1 में मल्टीप्लाई करें और 3 को 2 में मल्टीप्लाई करें तो सेम जोड़ की तरह ही है। जैसे 2 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा। 3 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 एक कम 3 हो जाएगा। और 3 को 2 में मल्टीप्लाई करें 3 दूनी 6 हो जाएगा। अगर इसको देखें तो 4 में से 3 अगर घटा देंगे तो 1 बचेगा और नीचे 6। ये घटाना हो गया। घटाना का अगर हम अगला देखना चाहें रूप तो हमारे सामने ये लिखा हुआ है, इसके बाद ये लिखा हुआ है। अगर हम इसको लगाना चाहें तो ध्यान दें, इसका ध्यान दें, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो ब्रैकेट से कोई मतलब नहीं, -1/2 ही लिखा हुआ है। ब्रैकेट इसके अंदर अगर जाएगा माइनस, अगर ब्रैकेट के अंदर अगर जाएगा तो -1/2 ही हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 2 चौको ये 8 हो गए। ये -3 कम 3 हो गए। ये 3 दूनी 6 हो गए, यानी इसका इधर 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 गुणा और फिर ये माइनस हो गए 4/2। फिर 8 में से अगर 3 घटा देंगे तो 5 बचेगा। ये नीचे बचा 6, ये -4 है, ये 2 हो गया। इसको इधर इसको इधर इसको इधर, 2 पंचे 10 हो गए, -6 चौको 24 हो गए। ये 6 दूनी 12 हो गए। 24 में से अगर 10 घटा देंगे तो ये 14 बचेगा माइनस के साथ, और ये 12। ये आंसर हो गया आपका। इसके बाद में ये वाला सवाल
आप खुद लगाएंगे। एक सवाल ये और एक सवाल ये। अगला जो हमारे सामने गुणा है परिमेय संख्या का, वो ध्यान दें, जिसे हमारे सामने गुणा लिखा हुआ है परिमेय संख्या का, यानी रेशनल नंबर का जो मल्टीप्लाई करना है। ध्यान दें, ये 2/3 लिखा हुआ है, ये 4 2 बार लिखा है तो 4 × 4, ये 3 2 बार लिखा है 3 × 3। ध्यान दें 2/3 ये है गुणे, ये 4 चौक 16, ये 3 त्रिका 9। ध्यान दें 16 दूना ये 32 हो जाएगा और 3 9 त्रिक ये 27 हो जाएगा। ये सीधा सीधा इसमें गुणा हो गया है, यानी 32/27 निकल कर आया। अगला हमारे सामने जो गुणा का अगला रूप लिखा है, ये स्टार माने भी गुणा को प्रदर्शित करता है। तो ध्यान दें ये 4/3 हो गया, ये जो गुणा का निशान है 1/2 हो गया, फिर गुणा का निशान ये 4 हो जाएगा, 2 2 बार लिखा है 4, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। अगर हम इसको गुणा करना चाहें, इसको इसमें तो 4 × 4 हो जाएगा और 4 चौक ये 16 हो जाएगा और नीचे 3 दूनी 6 हो जाएगा और 9 छक 54 हो जाएगा। ये 16/54 हो गए। उसके बाद में ये 4/2 इंटू -4/5 करना है, ये आप खुद लगा लेंगे। अगला सब हमारे सामने है जो भाग का है। भाग में ध्यान दें, भाग में अगर हम 4/2 को भाग दें 5/2 से, तो ये भाग का चिन्ह हो गया, ये चिन्ह हो गया। जब इसको हम हल करना चाहेंगे तो ये नीचे का ऊपर हो जाएगा, पलट जाएगा, यानी ये वाला चीज़, ये 2 ऊपर 5 नीचे, ऊपर ऊपर चला जाएगा। तो इसके लिए हम इधर कर सकते हैं। ध्यान दें, अगर हम इसको करना चाहें तो 4/2 हो जाएगा और ये गुणा हो जाएगा 2/5 हो जाएगा, ये 2/5 हो जाएगा। ध्यान दें, फिर ये 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो जाएगा और ये 2 पंचे 10 हो गया। ये हो गया। अगला हमारे सामने ये लिखा हुआ है, हम इसको भी कर सकते हैं। अगर इसको हम करना चाहें तो हम इसको भी कर सकते हैं। ये 4/3 है, ये अगर हम मल्टीप्लाई में कर दें तो ये 1/2 हो जाएगा, ये भाग ऐसे रहने दें। फिर इसको अगर हम 4 × 4 हो गए, 2 3 6 हो गए, ये भाग का चिन्ह ये हो गया। इसको भी ये नीचे को ऊपर हो जाएगा, 4/6 हो गया, ये 2/5 हो गया। अगर हम इसको गुणा करना चाहें तो 4 दूनी 8 हो गए, ध्यान दें इस पर, और 5 छंगे 30 हो गए। ये हो गया। फिर ये था आपका परिमेय नंबर, जो परिमेय संख्या है यानी रेशनल नंबर है, उनका जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ये सारी चीज़ आप परिमेय नंबर में यानी परिमेय संख्या में सीख चुके हैं। अगला जो हमारे सामने इससे पहले जो हमने बताया था इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, ये वो संख्याएं हैं जो रूट में, पाई में, इस तरह की वैल्यू में लिखी हुई हैं, जिनको थोड़ा सॉल्व करना कठिन होता है, उसी को हम परिमेय नंबर कहते हैं। जैसे ये √3 है, √5 है, √7 है, √2 है, पाई है। आने वाले समय में जब वर्गमूल हम आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ पर इनका मान भी निकाल कर दिखा देंगे। इससे पहले हम इनको जोड़ना सीखते हैं। जैसे हमारे सामने लिखा हुआ है √3 और √3, इसको कैसे जोड़ेंगे? तो ध्यान रहे, जोड़ में हम तभी रूट वाले चीज़ को जोड़ सकते हैं जब रूट के अंदर यानी ये वर्ग के अंदर ये वाला अंक और रूट वर्ग के अंदर ये वाला अंक दोनों सेम हो, तभी जुड़ेगा, वरना वो उसके साथ साथ प्लस होकर वो अंक उतर आएगा। जैसे अगर √3 को √3 में जोड़ना चाहें तो हम ध्यान दें, एक यहाँ है, एक यहाँ है, ये 2 हो गया, ध्यान दिए 2 हो गया और ये √3 हो गया। फिर अगला ध्यान दें, यहाँ पर एक यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, तो ये 3 हो गए, ये √3 हो गया। फिर अगला ध्यान दें, इसको ध्यान दें, ये 2√3 है प्लस √5 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, इसका क्या होगा? इसके लिए ध्यान दें, अगर 2√3 में अगर हम प्लस √5 जोड़ेंगे तो ये इसे जोड़कर बस छोड़ देंगे, यहीं पर ये आंसर हो गया, क्योंकि इसमें जो इसका रूट के अंदर वाला जो संख्या लिखी हुई है वो अलग अलग है, इसको इसी तरीके से जोड़ देंगे और इसका यही आंसर हो जाएगा। फिर अगला हमारे सामने ये लिखा हुआ है 2√5 प्लस 3√5 प्लस 11√3। अगर हम इसको जोड़ना चाहें तो ये भी इसी तरीके से जुड़ेगा। जैसे ध्यान दें, ये वाला सेम है, तो ये 3 2 5 हो गया, प्लस ये है 11√3 तो इसमें जुड़ेगा नहीं, तो हम इसको इसे डायरेक्ट यहीं तक रहने देंगे। ठीक, ये वाला आप लगाएंगे,
और उसके बाद में ध्यान दें घटाना ध्यान दें, कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है, कुछ नहीं तो यहाँ 1 है, तो √3 में से अगर √3 अगर घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद ध्यान दें यहाँ पर 4√3 है और यहाँ पर 2√4 है, तो अगर हम इसको घटाना चाहें तो ध्यान दें यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो घटाने के लिए 4√3 यह -2√4 ये ऐसे उतर जाएगा, इसका यही आंसर हो जाएगा। अगला ध्यान दें इस वाले चीज़ पे, इसको आप लगाएंगे। उसके बाद में हमारे सामने जो लिखा हुआ है जो इर्रेशनल नंबर का जो अगला है वो है गुणा करने यानी मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करने के लिए जैसे हमें ये √2 है, ये √3 में मल्टीप्लाई करना है, तो इस चीज़ को हमें करने के लिए हम एक बड़ा सा अंडर रूट लेंगे और उसके अंदर 2 × 3 लिख देंगे। जो आएगा अंडर रूट में वही हमारा गुणा हो जाएगा, 2 3 हो गए 6। अगला ध्यान दें ये वाला √3 का गुणा √3 में कितना होगा, तो ध्यान दें √3 को अगर 3 को इसके अंदर रख लें, इस 3 को अंदर रख लें तो ये 3 × 3 = 51 हो गया। लेकिन ध्यान दें ये 3 का एक जोड़ा बन गया, ये 3 का एक जोड़ा बन गया, तो 1 3 2 3 है, तो 1 3 बाहर निकल कर रूट को हटा देगा, 1 3 बाहर निकलेगा रूट हट जाएगा, ये टोटल 3 बचेगा। ये रूट कैसे हटा इसको ध्यान दें। इस चीज़ को अभी आने वाले वीडियो में जब वर्गमूल पढ़ाएंगे तो वहाँ पर आपको बता देंगे कि ये रूट कैसे हट गया। फिर ध्यान दें यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ है, यह ध्यान दें 2√5 5√2 3√2, ध्यान दें इसमें जो मल्टीप्लाई हुआ है उसको अगर हम करें तो हम कह सकते हैं कि यह ध्यान दें 2 × 5 × 3, एक बड़ा सा अंडर रूट है जिसमें है 5 है, फिर 5 है, 5 के बाद में ये गुणे में उसके बाद 2 है, फिर गुणे में ये 2 है, तो ये ध्यान दें 2 × 5 = 10, 10 × 3 = 30 हो गए, ये 30 हो गया, और उसके बाद ये 5 दूनी 10, 10 दूना ये 20 हो गया, ये हो गया, ये हो गया, यानी 30 √ 20 ये हो गया। आप जो रूट के जो इर्रेशनल नंबर के रूट वाले क्वेश्चंस हैं वो आने वाले समय में इस तरीके से और भी कर सकते हैं। फिर अगला जो हमारा भाग का रूप है, भाग में ध्यान दें √2 है, अगर इसको हम भाग दें √2 से तो ये कटकर 1 आ जाएगा। फिर अगला ध्यान दें ये 4√2 है, ये भाग करना है 5√2 से, तो ध्यान दें ये 4√2 ही है, अगर इसको भाग देंगे हम √5 से तो यही उतर जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको ध्यान दें अगर ये 4√3 ही है और 2 रूट से अगर हम 6 से भाग देंगे, तो इसको करने के लिए ध्यान दें अगर हम इसको करना चाहें तो 2 × 2 और 2 दूनी 4, तो इसको हम काट सकते हैं, ये 2√3 और नीचे ये बचेगा √6। जो आंसर आएगा 2√3/√6। ये था आपका रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर का जो जोड़ था, घटाना था, गुणा था, भाग था। हमने इन सारे को एक साथ हल करने का प्रयास करा है और हम आशा करते हैं कि ये जो टॉपिक है आपको समझ में आया है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और नहीं समझ पाए तो एक बार वीडियो को फिर से देखें, और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।